आज चूरू में धन्यवाद सभा की है और उसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी रहे हैं। मैं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार यहाँ कार्यक्रम रखा है। ऐसे कार्यक्रम हर विधानसभा में रखे जाएंगे। आज शाम को अभी 6 बजे रतनगढ़ में भी धन्यवाद सभा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, हालांकि रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आ पाया। हर व्यक्ति ने मेहनत की और कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 40-45 दिन में आकर के यहाँ पे लोगों का जो मान सम्मान प्यार मिला, मैं 22 लाख मतदाता हैं उनके लिए आने वाले टाइम में लगातार 5 साल उनके लिए काम करूँगा। और हम सब के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट तो यदि है तो वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया। कहीं न कहीं हमारा 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को हम साकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक विजन रहा है राष्ट्रवाद, उस राष्ट्रवाद पे हम काम करेंगे। देश को विशेष तौर पे चूरू के लिए तो हमारा मिशन है यमुना का जो पानी लाना है चूरू में। वो मैं पानी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था क्योंकि एक किसान का बेटा हूँ और मैं दर्द समझता हूँ किसानी का क्या दर्द है। उन सब चीज़ों को लेकर के 5 साल डबल इंजन की सरकार है, हम जनता के बीच में रहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, खिलाड़ी हमेशा सीखता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा, 5 साल मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होगा। इस जनता के लिए हमें आगे बहुत से काम करने हैं। मेरा तो सिंगल विजन है इस देश के लिए काम करना, क्योंकि जब मैंने 20 साल इस देश का झंडा लेके मैं दुनिया में घुमा हूँ तो मेरे अंदर राष्ट्रीय भावना बहुत ज़्यादा है। मैं कभी भी जातिवाद पे आधारित कभी भी राजनीति नहीं करूँगा। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मेरे चुनाव में देखा होगा आपने, मैंने बोला है कई बार कि मोरल से नीचे राजनीति नहीं करूँगा, मोरल से नीचे भाषण नहीं दूंगा कभी भी। क्यों? क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, मैं चाहता हूँ वो शिक्षित बने, वो खेल जगत में इस चूरू का नाम रखे, और भी जितने भी फील्ड हैं उनमें हम आगे जाएं। इसलिए कहीं न कहीं आज जो मैं हूँ और जैसे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ाया है, मेरा सिंगल विजन है, मैं इस चूरू लोकसभा के लिए, चूरू जिले के लिए आगे भी ऐसे ही काम करता रहूँगा और यहीं पे रहूँगा। 5 साल सब लोगों के बीच में रहूँगा। हम लोगों ने चूरू विधानसभा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। लोकसभा के चुनाव की हार को, जन आदेश को हम शिरोधार्य कर रहे हैं। हम आत्मचिंतन और आत्म मंथन कर रहे हैं हार के कारणों का, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और विशेष तौर पर देवेंद्र झाझड़िया जी ने जो चूरू में यमुना का जल पिलाने की बात कही, 30 दशकों के बाद में भजनलाल जी की सरकार ने अल्पकाल के अंदर जो डीपीआर पर सहमति करी, एमओयू बना है हरियाणा का, हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर मांग की है कि इस बजट के अंदर वो प्रावधान करें और जो 3 बड़े पाइपों से जो यमुना का पानी आ रहा है, विशेष तौर पर ताजेवाला हेड से, वो पानी आए ताकि यहाँ पीने के पानी और यहाँ के खेत को पानी मिले। दूसरा, चूरू के अंदर हमने घूम घूम कर कहा था कि चूरू शहर के अंदर चूरू के विकास के लिए हम 100 करोड़ की एक योजना लेकर आएंगे। अब जो 18,500 करोड़ की जो योजना 40 शहरों की स्वीकृत हुई, उसमें चूरू भी है। हम उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। चूरू के मनोरंजन क्लब को भी हम विकसित करेंगे और चूरू में जो वंचित वार्ड है उनमें सीवरेज और ड्रेनेज से लेकर सड़क का काम करेंगे। हार की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हम सेवा के काम में जुटेंगे। मोटे तौर पर
यही मुझे कहना है। देखिए, चूरू के आगोश में इतिहास के कई बातें छुपी हुई है। हम इतिहास के उन बातों को हमारी पीढ़ी से रूबरू हो, उसके लिए उनको विकसित करने के लिए, जहाँ एक और बड़े शहरों में जहाँ चूरू नागरिक परिषद बनी हुई है, कलकत्ता में बनी है, अहमदाबाद में बनी है, बॉम्बे में बनी है, दिल्ली में बनी है, उन लोगों से संपर्क करके जिला कलेक्टर को हमने कहा है, जाजड़िया जी और हमारे विधायक जी के साथ एक ग्रुप जाकर उनको कुछ उनसे उन भामाशाहों को प्रेरित करके उनको डेवलप करने में उनकी सारा राशि का उपयोग करेंगे। वहीं सरकार ने जो योजना हमें हमारे पास आ रही है, इसके प्रोजेक्ट में भी उन चीज़ों को शामिल करें। सर, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आप हैं? मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैंने आज कार्यकर्ताओं की सभा में भी कहा है कि इस हार के बाद नेतृत्व भी हमारे दूसरे नेता करें, हमें कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका जहाँ मिलेगा हम करेंगे। आपकी छवि जो है सेवा की रही है, अब सेवा का माध्यम क्या रहेगा? सेवा का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अब अभी भी देख रहे हैं, बाहर बहुत से लोगों के हाथ में कागज़ है। उस सरकार, भजनलाल जी की सरकार और भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के मन में जो मेरे प्रति आदर भाव है, उसका भी उपयोग करते हुए चूरू के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने हमेशा सत्य कौम को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। कतिपय लोग जो कल तक हमारे पार्टी का हिस्सा थे, वो इस वातावरण को चुनाव के बाद भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस वातावरण को बिगड़ने नहीं देंगे। सामाजिक सौहार्द रखते हुए, और मैं समझता हूं कि जब मैंने ये कह ही दिया कि हार की नैतिक जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, मैं उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए सारी कोई त्रुटि रही तो उसको भी मैं मेरी त्रुटि मानता हूं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँ। तथाकथित सर, ये कहीं देवी सिंह भाटी तो नहीं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मुझे देवी सिंह जी से लेकर अन्य लोग जो जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरा तो एक ही है कि टिकट देना नहीं देने का काम आला कमान का है। आला कमान ने जिस किसी को भी टिकट दिया वही हमारा सिरमौर बना। आला कमान के निर्णय को हम किसी के आड़ में चुनौती दें कि आला कमान ने टिकट गलत काट दिया, सीधा काट दिया, इसे मैं उचित नहीं मानता। टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये हमारे संसदीय बोर्ड का फैसला है। संसदीय बोर्ड के फैसले को किसी के कंधे पर बंदूक रखकर कोई भी चुनौती दे, कोई भी किसी भी हार को दूसरे के कंधे पर डालें, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। सामूहिक जीत है, सामूहिक हार है, और मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ। राहुल कस्बा कांग्रेस के सांसद होते हुए वसुंधरा जी की बड़ाई कर रहे हैं, ये बस वो शायद भूल जाते हैं कि जिस डाल पर बैठ के जिस डाल को उन्होंने काटा, आज उसी डाल की चिंता वो नहीं करके, उनसे तो एक ही सवाल है कि वो उन्हें नीतियों को बता दे, जिस नीतियों के आधार पर वो नरेंद्र मोदी जी की कौन सी नीति से खफा होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा, ये बता दे तो ज़्यादा ठीक रहता। हम कल तक एक पार्टी की बात करते हैं, अचानक हम दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लें और उसके बाद पुरानी पार्टी पर हम टीका टिप्पणी करें, ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक नैतिकता नहीं, जिस पर मुझे भाषण नहीं देना।